नेल्सन मंडेला के चैप्टर पढ़ रहे थे हम, और अभी तक हमने पढ़ा नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, और जब वो शपथ ले रहे थे उसके बाद उन्होंने अपने उन सारे साथियों को याद किया जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, और वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका इन लोगों के बलिदान को कभी नहीं भूल पाएगा। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. वो कहते हैं कि ये कॉमरेड का मतलब होता है साथी, सहयोगी। इस संघर्ष में इन्हीं साथियों से ही उसने साहस का मतलब सीखा था, यानी इन सब के साहस को देखकर ही उसके अंदर साहस आया था। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। कई बार मैंने ऐसे मैन एंड वीमेन को देखा था जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाला और अपनी जान दे दी इस आइडिया के लिए, यानी डेमोक्रेसी के लिए, अपार्थीड को हटाने के लिए वो अपनी जान देने से पीछे नहीं हटे। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर्स विदाउट ब्रेकिंग। मैंने ऐसे इन आदमियों को देखा है जो कि अटैक्स के सामने खड़े रहे, झुके नहीं। अटैक का मतलब होता है आक्रमण, यानी जब उन पर आक्रमण होता था, जब उन पर अत्याचार होता था तो वो सामने डटे रहते थे और उन टॉर्चर के सामने रहते थे बिना टूटे, यानी कि वो हार नहीं मानते थे, डट कर उनका सामना करते थे। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। वो उतनी शक्ति और रेजिलियंस दिखाते थे। रेजिलियंस उस पावर को कहते हैं जिसमें आदमी गिरने के बाद फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, यानी हार नहीं मानता। बार बार वो उन्हें तोड़ने की कोशिश करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, लेकिन वो फिर से वापस खड़े हो जाते थे, जो कि किसी भी कल्पना से परे है। यानी इतने अत्याचार सहे थे उन्होंने, लेकिन फिर भी वो ना टूटे और ना ही वो झुके। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. मैंने ये सीखा कि करेज का मतलब ये नहीं है कि डर है ही नहीं, बल्कि करेज का मतलब है, साहस का मतलब है कि हमने डर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। इसका मतलब है डर सभी में ही होता है। साहसी व्यक्ति वो नहीं होता जिसमें डर होता ही नहीं है, डर होता है लेकिन वो उस डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। The brave man is not he who does not feel afraid. ब्रेव मैन वो नहीं होता, साहसी व्यक्ति वो नहीं होता जो कि डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि वो होता है जो उस डर को जीत लेता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी जन्म से ही किसी से हेट नहीं करता उसकी स्किन के कलर को लेकर या उसके बैकग्राउंड को लेकर या उसके धर्म को लेकर। यानी जो ये हेट करना है ये लोग बाद में सीखते हैं, पैदा होते ही लोग हेट करना नहीं सीखते कि उसका कलर अलग है, उसका धर्म अलग है तो हम उनसे नफरत करेंगे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, वो हेट करना सीखते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो हेट करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि लव अपने अपोजिट, लव का अपोजिट होता है हेट, यानी लव नेचुरल होता है, हेट नेचुरल नहीं होता। पैदा होते ही बच्चा हेट करना नहीं जानता, वो प्यार करना जानता है। इसी तरह से वो कहते हैं कि ये तो ज़्यादा नेचुरल है लव करना, इसलिए उसे तो ज़्यादा जल्दी सीखा जा सकता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits. नेल्सन मंडेला उस टाइम को याद करते हैं जब वो प्रिजन में थे और वो उनकी लाइफ का सबसे ग्रीमेस्ट टाइम था, सबसे बुरा समय था, जब उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। वो कहते हैं कि उस समय भी माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आर लिमिट्स, हमें इतना ज़्यादा सताया जाता था कि हमारी लिमिट्स को पुश किया जाता था, यानी कि अंत तक, आखिरी सीमा तक हमें सताया जाता था। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, उस समय भी मैंने उन गार्ड्स में से एक में एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी देखी। ग्लिमर यानी झलक, एक किरण देखी ह्यूमैनिटी की, यानी जब बाकी सब हमें सता रहे थे, हमें तरह तरह से टॉर्चर कर रहे थे,
तब वहाँ के एक गार्ड में शायद थोड़ी सी दया की झलक दिखाई दी थी। उसे तरस आ रहा था कि इतना अत्याचार किया जा रहा है इन क्रांतिकारियों पर। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक सेकंड के लिए ही वो झलक देखी थी मैंने, बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी थी, मेरे आगे बढ़ने के लिए ये काफ़ी थी। यानी ये देख कर कि किसी एक गार्ड में उसके लिए दया आ रही है, चाहे वो एक सेकंड की थी, लेकिन उसने भी उसे विश्वास दिलाया कि सब लोग अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं अच्छाई सबके अंदर छिपी रहती है। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. इंसान की गुडनेस एक फ्लेम की तरह से है, एक ज्योति की तरह से है, जिसे बुझाया नहीं जा सकता, सिर्फ उसे हिडन किया जा सकता है, सिर्फ उसे छिपाया जा सकता है, लेकिन कभी भी उसे एक्सटिंग्विश्ड यानी उसे बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children. जीवन में हर आदमी के ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है ड्यूटी, यानी दो कर्तव्य होते हैं, दो तरह के कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य होते हैं उसकी फैमिली के प्रति, उसके माता पिता के प्रति, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरी कर्तव्य होता है उसका अपने देश के लोगों के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए और अपने देश के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एक सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी में, यानी एक सभ्य और मानवीय समाज में, एक इंसान इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है अपनी इंक्लिनेशन यानी अपनी इच्छा के, अपने झुकाव और अपनी योग्यता के अनुसार। यानी किसी का झुकाव अपने परिवार के प्रति ज़्यादा होता है और किसी का झुकाव अपने देश के प्रति ज़्यादा होता है। तो अपनी योग्यता और अपनी इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों कर्तव्य को इंसान पूरा कर सकता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये बिल्कुल असंभव था मेरे बर्थ और कलर वाले इंसान के लिए, यानी कि जो मेरे जैसे जन्म लिया है और जिसका कलर ब्लैक है, उसके लिए इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना असंभव था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर यानी जो ब्लैक लोग थे, जो कि एक इंसान की तरह रहने की भी अगर कोशिश करते थे तो उन्हें सज़ा मिलती थी और उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता था, उन्हें अलग कर दिया जाता था। और अलग करके कहाँ डाला जाता था? जेल में। तो आप देख सकते हो कि रंग भेद की नीति वहाँ पर कैसी थी। एक सिंपल ह्यूमन बीइंग की तरह से भी वो नहीं जी सकते थे। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, ए ट्विलाइट एक्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। साउथ अफ्रीका में जो आदमी अपने लोगों के प्रति यानी अपने देशवासियों के प्रति अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश करता था, उसे इनएविटेबली यानी आवश्यक रूप से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे छोड़ दिया जाए, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, उसके घर से अलग कर दिया जाता था और उसे एक लाइफ अपार्ट यानी बिल्कुल अलग करके उसे एक ऐसा जीवन जीना पड़ता था जो कि एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस है, सिक्रेसी एंड रेबेलियन, यानी उसे रेबेलियन घोषित कर दिया जाता था, उसे विद्रोही घोषित कर दिया जाता था और फिर वो छुपकर अपना जीवन बिताता था। यानी अगर ये पता भी चल जाए कि ये आदमी दूसरों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, अपने देशवासियों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता था और फिर उसे समाज से बिल्कुल हटा दिया जाता था, उसे छिप छिप कर अपना जीवन बिताना पड़ता था या उसे जेल में डाल दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मंडेला याद करते हैं अपनी लाइफ को कि शुरुआत में मैंने
अपनी फैमिली से ऊपर अपने देश को नहीं रखा, यानी मेरी फैमिली ही मेरे लिए सब कुछ थी। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने देशवासियों की सेवा करने की कोशिश की, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। तो मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक फादर के रूप में और एक पति के रूप में अपनी ड्यूटी पूरी करने से रोक दिया गया। यानी दोनों ड्यूटी पूरी करना असंभव था। या तो मैं देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर सकता था या अपने परिवार के प्रति। नेल्सन मंडेला ने अपने देश को चुना क्योंकि 30 साल वो जेल में रहे थे और जेल में रहकर व्यक्ति अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकता। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। नेल्सन मंडेला कहते हैं, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे अंदर आज़ाद होने की भूख नहीं थी। आई वॉज बोर्न फ्री, क्योंकि मैं तो आज़ाद ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरीके से जो मुझे पता थे मैं आज़ाद था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के आसपास मैं घूम सकता था, दौड़ लगा सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, स्ट्रीम यानी नदी, मेरे गांव के बीच से जो नदी बहती थी उसमें मैं स्विम कर सकता था बिना किसी रोक टोक के। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स, मीलीज ग्रेन होते हैं जैसे भुट्टा होता है, तो मैं आकाश के नीचे, सितारों के नीचे अपनी मीलीज को रोस्ट कर सकता था, भून सकता था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले जो बुल्स थे, बैल थे, कि चौड़ी बैक पर मैं राइड कर सकता था। उन सब कामों से मुझे कोई नहीं रोकता था। As long as I obeyed my father and abide by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक कि मैं अपने फादर को ओबे करता था, उनकी बात मानता था और अपनी ट्राइब की कस्टम्स का पालन करता था, उसके रीति रिवाजों को मानता था, तब तक मुझे किसी भी कानून ने कोई परेशान नहीं किया, चाहे वो भगवान के बनाए हुए हों या इंसान के बनाए हुए। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. ये तब शुरू हुआ जब मुझे ये समझ में आया कि मेरा जो बॉयहुड की फ्रीडम थी, जो जब बचपन की फ्रीडम थी, वो एक इल्यूज़न है। इल्यूज़न का मतलब होता है भ्रम, यानी दिखती है रियल जैसी लेकिन वो है नहीं। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं जवान हुआ और मुझे ये पता चला कि मेरी फ्रीडम तो मुझसे पहले ही ले ली गई है, यानी मैं जो सोचता था कि मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, वो फ्रीडम भ्रम थी, वो फ्रीडम थी ही नहीं। That I began to hunger for it, और फिर मैं इसके लिए तड़पने लगा। At first as a student I wanted freedom only for myself. पहले तो जब मैं स्टूडेंट था सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था। The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. और ये फ्रीडम कैसी थी? ट्रांजिटरी थी, यानी क्षणिक थी, थोड़े टाइम के लिए थी। जैसे कि रात को बाहर जाने की आज़ादी, या जो मैं चाहता हूँ वो पढ़ने की आज़ादी, या जहाँ मैं जाना चाहूँ वो चूज़ करने की आज़ादी, सिर्फ इसी को ही वो आज़ादी मानता था और उसे ये आज़ादी चाहिए थी। लेटर एज ए यंग मैन इन जॉन्सबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। बाद में जब मैं जॉन्सबर्ग में गया तब मैं यर्न यानी कि तड़पना, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा होना। और किस चीज़ के लिए वो यर्न कर रहा था? बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, एक बेसिक और सम्मानित जीवन जीने की आज़ादी, ताकि वो अपने पोटेंशियल को अचीव कर सके, यानी जो वो बनना चाहता है उसकी योग्यता के अनुसार वो बन सके। ऑफ अर्निंग माई कीप, अपनी जीविका कमाने की आज़ादी। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी करने की और परिवार रखने की आज़ादी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, वो फ्रीडम चाहिए थी जो किसी भी तरह से कानूनी जीवन में अड़चन नहीं डालती, यानी कि किसी भी तरह से कोई भी कानून उसकी फ्रीडम में अड़चन नहीं डाले, ऐसी फ्रीडम उसे चाहिए थी।
But then I slowly saw that not only was I not free but my brothers and sisters were not free. और फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन यानी उसके देश के जो बाकी लोग थे, जो ब्लैक लोग थे, वो सब भी आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed। मैंने देखा कि सिर्फ मेरी फ्रीडम ही कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है काटना, कम करना, यानी सिर्फ मेरी फ्रीडम ही कम नहीं थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि हर उस आदमी की फ्रीडम काटी गई थी, कम की गई थी, जो मेरे जैसा दिखता था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और उस समय ही मेरे खुद की फ्रीडम की जो ये भूख थी, मेरे देश के बाकी लोगों की फ्रीडम की हंगर बन गई। यानी अब सिर्फ मुझे अपनी आज़ादी नहीं चाहिए थी, बल्कि अपने जैसे बाकी सब की, जितने भी ब्लैक पीपल हैं, उन सब की आज़ादी भी चाहिए थी। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। यही वो इच्छा थी कि मेरे लोग उस लाइफ को जी सकें जिसमें डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट हो, यानी गरिमा हो और सेल्फ रिस्पेक्ट हो, यानी स्वाभिमान के साथ मेरे लोग जी सकें। इसी भावना ने मेरे लाइफ को एनिमेट किया, यानी मुझे मोटिवेशन दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, और इसी इच्छा ने एक डरे हुए युवक को एक बहादुर युवक में बदल दिया। दैट ड्रोव ए लो अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, जिसकी वजह से एक कानून का पालन करने वाला अटर्नी, क्योंकि नेल्सन मंडेला वकील बनना चाहते थे, उसे एक कानून के पालन करने वाले वकील को एक क्रिमिनल में बदल दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, जिसने एक परिवार से प्यार करने वाले हस्बैंड को बेघर इंसान में बदल दिया। यानी अब वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते थे, उन्हें इधर उधर छिपना पड़ रहा था या जेल में रहना पड़ रहा था। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मोंक, और जिसकी वजह से एक जीवन को प्यार करने वाले आदमी को एक मोंक की तरह से, एक सन्यासी की तरह से जीवन जीना पड़ा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मेरे पास जो दूसरे व्यक्ति हैं उनसे ज़्यादा वर्चुअस या ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ, यानी मेरे अंदर किसी भी तरह से दूसरों से ज़्यादा गुण या दूसरों से ज़्यादा बलिदान करने की इच्छा नहीं है। इसका मतलब मैं भी बाकियों के ही जैसा हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। लेकिन मैंने ये पाया कि मैं उस छोटी सी पुअर और लिमिटेड फ्रीडम को इन्जॉय नहीं कर सकता था जो मुझे मिली थी, जबकि मेरे लोग फ्री नहीं थे। यानी मुझे वो थोड़ी सी फ्रीडम नहीं चाहिए थी जो कि मुझे मिल जाती, क्योंकि मेरे बाकी के जो लोग थे, बाकी के जो कलर्ड पीपल थे, वो फ्री नहीं थे, इसलिए मैं भी उसे एंजॉय नहीं कर सकता था। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, फ्रीडम इनडिविजिबल है, उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता कि ठीक है ये लोग फ्री हो जाएंगे, ये लोग फ्री नहीं रहेंगे। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर किसी एक आदमी पर भी चैन पड़ी हुई है, चेन यानी कि जंजीरों में है, वो गुलाम है, तो ये सभी लोगों के लिए गुलामी के जैसा है। द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। अगर मेरे सारे लोग गुलाम हैं, उनके पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, तो ये मेरे लिए भी बेड़ियों की जैसा ही है। आई न्यू दैट द अप्रेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड। यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं जानता हूँ अप्रेसर जो अत्याचारी होता है उसे भी आज़ाद करना चाहिए, जैसे कि अप्रेस्ड, जैसे उस व्यक्ति को आज़ाद किया जाता है जिस पर अत्याचार हो रहा है, उसी तरह अत्याचार करने वाले को भी आज़ाद करना होता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। जो आदमी दूसरों पर अत्याचार करता है, उनकी आज़ादी छीन लेता है, वो खुद भी कैदी हो जाता है हेट्रेड का। यानी जिसकी वो आज़ादी लेता है वो उससे नफ़रत करने लगता है, तो वो अप्रेसर भी उस नफ़रत का कैदी बन जाता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो
भी जेल में बंद हो जाता है, लॉक्ड हो जाता है, बिहाइंड द बार, बार जेल को कहा जाता है। और वो किस चीज़ की जेल में बंद होता है? प्रेजुडिस। प्रेजुडिस जब हम किसी के प्रति पूर्वाग्रह पाल लेते हैं, हम किसी को बुरा मान लेते हैं, चाहे वो हो या ना हो। नैरो माइंडेडनेस, संकुचित मानसिकता, यानी छोटे मानसिकता। तो वो लोग जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं उनमें पूर्वाग्रह होता है और उनमें संकुचित मानसिकता होती है, इसलिए वो दूसरों की फ्रीडम छीन लेते हैं, तो वो खुद को उस जेल में बंद कर लेते हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी दूसरे की फ्रीडम छीन रहा हूँ तो इसका मतलब मैं भी फ्री नहीं हूँ, मैं भी उस समय गुलाम हूँ, अगर मैं किसी और को गुलाम बना रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री वैन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। जैसे उस समय मैं फ्री नहीं होता जब कोई मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ले, यानी मुझे ज़बरदस्ती गुलाम बना ले, तो उस समय मैं आज़ाद नहीं होता, उसी तरह वो व्यक्ति भी आज़ाद नहीं होता जो मेरी आज़ादी छीन रहा है। द अप्रेस्ड एंड द अप्रेशर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मंडेला कहते हैं कि जो अप्रेस्ड होता है, जिस पर अत्याचार किया जाता है, और जो अत्याचार करता है, उन दोनों से ही उनकी ह्यूमैनिटी रोब्ड ऑफ कर ली जाती है, छीन ली जाती है। रॉब करने का मतलब छीनना, तो उन दोनों से ही उनकी मानवता छीन ली जाती है। जो छीनता है उसके अंदर भी मानवता नहीं होती, वरना वो किसी की आज़ादी छीने ही नहीं, और जिससे आज़ादी छीनी जाती है उसकी भी मानवता समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो बहुत दयनीय स्थिति में हो जाता है। इस तरह दोनों ही कैदी बन जाते हैं, चाहे वो अत्याचार करने वाला हो या जिस पर अत्याचार कर रहा हो वो हो। इस तरह से यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं कि अब अफ्रीका में डेमोक्रेसी आ गई है, अब सबका शासन है, सब लोग समान हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वाइट लोगों ने ब्लैक को दबाया था तो अब ब्लैक का शासन है तो वो वाइट लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे, क्योंकि अगर कोई किसी के ऊपर अत्याचार करता है तो वो भी उसी तरह कैदी हो जाता है जैसे कि दूसरा। इसलिए वो चाहता है कि सबको लिबरेट किया जाए, सबको आज़ाद किया जाए, सबको मुक्त किया जाए, किसी को गुलामी की जंजीरों से और किसी को नफ़रत की जंजीरों से। यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है।